मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौविशाहूणम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है। ये ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा है। आध्यात्मिक शैली है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इस ग्रंथ को रचा गया। सर्वविशुद्ध अधिकार में आज 332 नंबर से अपन जो है गाथा को पढ़ेंगे। जो जो हमारी मान्यता है और जो जो हम सोचते हैं उन सभी बातों का यहाँ पर आज खंडन किया है कि भाई ऐसा नहीं है जैसा तुम मानते हो। तुम्हारे संसार में भ्रमण करने का कारण ही मिथ्या मान्यता है, खोटी सोच है। उसी बात को स्पष्ट करते हुए आज 332 नंबर की पहले गाथा अपन चलाते हैं। कम में ही दो अन्नानी किज्जदिनानि तहेव कम में हिम कम में ही सुवा विज्जति जग्गा विज्जति तहेव कम में हिम। कर्म अज्ञानी करे अरे कर्म ही ज्ञानी करे जिय को सुलावे कर्म ही अरे कर्म ही जागृत करे। कम में ही दु अन्नानी की जति कर्म ही अज्ञानी करता है। नानी तहेव कम में ही तथा कर्म ही ज्ञानी कम में ही सुवाविज्जति कर्म ही सुलाता है। जग्गा विज्जति तहेव कम में ही तथा कर्म ही जगाता है। आगे कम में ही सुहाविज्जति दुःखाविज्जति तहेव कम में हिम कम में ही यामेच्छत्तं निज्जति निज्जति असंजमं चेव। कम में ही सुहा विज्जति कर्म ही सुखी करता है। दुखा विज्जति तहेव कम में ही तथा कर्म ही दुखी करता है। कम में ही मिच्छन्तम विज्जति कर्म ही भमाता है। कम में ही भमाडिज्जति उड्डमहो चावितिरिलोयं च कम में ही चेव किज्जति सुहा सुहम जेत्यम किंची। सारी गाथाओं को चरण कर लेते हैं। जहाँ कम्मम को वदी कम्मम देदी हरदत्ती जम किंची तमहा उ सव्य जीवा आकार गाहोन्ति आवन्ना पुरिसिद्धि आलीलासी इत्थि कम्मं च पुरिस महिल सदी ऐसा आयरी परंपरा गदा एरसी दो सुधी तमहा न को विजीवो अवम्चारी दु अम्म उपदेशे जह कम्मं चेव ही कम्मं अहिल सदी इति भणितम् जमहा घादेदि परम परेण घादिज्जदे यसा पैडी एदेणत्थेन किर
भण्णति परघातनामेति तमहाना को विजीवो वघादेहो अत्थि अम्म उपदेशे जमहा कम्मं चेविहि कम्मं घादिति इवि भणितम् एवं शंखुवयेशं जेऊ परवेन्ति एरिसं समना ते सिंपैडी कुवदि अप्पा या अकारका सव्वे अहवा मन्नसि मज्जम अप्पा अप्पाणमप्पणो कुणदि एसो मिच्छ सहावो तुमहम एयं मुणन्तस्य अप्पाणिच्चो संखिज्य पदेषु देशिदो दुसमेयम्मि नविसो सक्कदि तत्ते हीनो अह्यो यकादुंजे जीवस्य जीवरूपं वित्थरदो जान लोग में तमखु तत्ते सो किम हीनो अह्यो या कहम कोणदीतव्वम् अह जान गोदु भावो नाण सहावेण अच्छदेति मदम तमहानमि अप्पा अप्पयम तु समयमप्पणो कुणदी। 332 से लेकर के 344 तक की गाथा, ये पूरी गाथा है और इनका एक बार पुनः अपन अन्वयार्थ देखते हैं एक साथ। कम में ही दु अन्नाणी किज्जति, कर्म ही अज्ञानी करता है। नाणी तहेव कम में ही, तथा कर्म ही ज्ञानी। कम में ही सुवा विज्जति, कर्म ही सुलाता है। जग्गा विज्जति तहेव कम में ही, तथा कर्म ही जगाता है। कम में ही सुहा विज्जति, कर्म ही सुखी करता है। दुखा विज्जति तहेव कम में ही, तथा कर्म ही दुखी करता है। कम में ही या मिच्छतम निज्जति, कर्म ही उसे मिथ्यात्व को प्राप्त कराते हैं। निज्जति असंयमम चेव, तथा कर्म ही असंयमी बनाते हैं। कम में ही भमा निज्जति, कर्म ही भमाता है। उड्डमहो चावि त्रिलोकम चा, ऊर्ध्वलोक, मधोलोक और मध्यलोक में। जेत्यम किंची, जो कुछ भी सुहा सुहम, शुभ और अशुभ है, कम में ही चेप के जति, कर्म ही करते हैं। जमहा कम्मम को बदी, इसलिए कर्म ही करता है। कम्मम दे दी, कर्म ही देता है। हरिज्जति चमकिंची, हर लेता है। इत्यादि जो कुछ है सब कर्म ही करता है। तमहा ओ सब जीवा, इस प्रकार सभी जीव आकारक होंति आवरणा, सर्वथा आकारक ही सिद्ध हुए। पुरुषित यालिसाही, पुरुष वेद कर्म स्त्री का विलासी है। इत्थि कम्मम पुरुष महिल सदी, और स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। ऐसा आयरी परंपरागता ऐसी यह आचार्यों की परंपरागत ईरिसी दूसुदी श्रुति है। तमहा इस प्रकार अम्म उपदेश है, हमारे उपदेश में तो ना को भी जीवो, कोई भी जीव अब्रह्मचारी अब्रह्मचारी नहीं है। जमहा कम्मम चेवी कम्मम अहि लसदी, क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है। यदि बड़िदम ऐसा कहा है। जमहा घादिति परम, जो पर को करता है मारता है। परेण घादिज्जतिया, और जो पर को द्वारा मारा जाता है। सा पैडी, वह प्रगति है। यदेणथ्यणि के भणदी, इस अर्थ में जिसे भण्णदी परघात नामेति, परघात नामक कर्म कहा जाता है। तमा इसलिए अम्म उपदेश है, हमारे उपदेश में कोई भी जीव ना वघा देहो अति, उपघातक मारने वाला नहीं है। जमहा कम्मम चेव ही कम्मम, क्योंकि कर्म ही कर्म को घादिति मारता है। इवि भड़िदम, ऐसा कहा गया है। एवं इस प्रकार संखो वयसम, ऐसा सांख मत का उपदेश है। जेऊ परुवेंती इरिसम समणा, जो श्रमण जैन मुनि परोपित करते हैं। तेसिम पैडी कुब्बती, उनके यहाँ मत में प्रगति ही करती है। अप्पा या अकारगा सभ्य, और आत्मा तो पूर्णतः अकारक है। अहवा अथवा मन्नस, ये तुम यह मानते हो कि मज्जम अप्पा, मेरा आत्मा अप्पाणम अप्पणो कुणदी, अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है। ऐसे तुम हम एयम मुणंतन से, जो तुम्हारा यह मानना है, मिच्छ सहावो, मिथ्या भाव है। क्योंकि संयमी सिद्धांत में अप्पा
निच्छो संख्ये पदेशो, आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशी देश दो बताया है गया है। सो वह तत्ते उसमें हीनो अहियो या हीन या अधिक नवी नहीं कादुम जे किया जा सकता है। जीवस जीव रूपम, जीव का जीव रूप, वित्थर दो विस्तार, जान लोकमित्तम खो निश्चय से लोक मात्र जानो, तत्तो सो किम हीनो अहियो, क्या वह उससे हीन या अधिक होता है। यह कहम कुणदि दब्बम, यदि नहीं तो फिर वह द्रव्य को कैसे करता है। यह जानगो दो भावो, अथवा ज्ञायक भाव तो नान स्वभाव ज्ञान स्वभाव में अच्छति मदम स्थित रहता है। यदि ऐसा माना जाए तो तमहा तो इससे समयम पणो, आत्मा स्वयं अप्पा अपयम तो अपने आत्मा को नविकुणति नहीं करता, यह सिद्ध होगा। इतनी सारी बातें जो हैं कही गई हैं। एक मत है, सांख्य मत है, वो कहता है कि सब कुछ नियत है, हमें कुछ करना नहीं है, हम कुछ करता नहीं है। बोले हम तो अकारक हैं, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, जो हो रहा है सब नियत है। नियत मतलब फिक्स है, नक्की है, क्रमबद्ध है। आपको पता है जैनों में भी ऐसे सांख्य मत वाले पैदा हो गए जो एक क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं, वो सांख्य मत वाले हैं। वर्तमान में जो कहान पंथ है, कांजी पंथ है, जो मिथ्या पंथ है, ये भी सांख्य मत का ही एक निकला हुआ रूप है। सांख्य मत कहता कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, सब फिक्स है। और कांजी पंथ वाले भी कहते हैं कि सब ज्ञान भगवान के ज्ञान में फिक्स है। बोले हमें करना क्या है, जो जो देखी वीरा ने सो होनी है। जो जो वीर भगवान ने देख लिया है वो होना है, तो इसलिए हम कुछ करने वाले नहीं हैं। उनने देखा था कि आज तुम मंदिर आओगे तो मंदिर आ गए, उनने देखा कि आज तुम्हारा फ़ायदा होगा तो हमारा फ़ायदा होगा, उनने देखा कि आज नुकसान होगा तो हमारा नुकसान हो गया। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, वो तो सब कुछ नियत है, और वो नियति है, ऐसा होना ही होना है। भगवान ने हमारे अनंत काल देख लिए तो देख लिए हैं, अब वो फिक्स हो गए हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। भले प्राणी, ये जैन दर्शन नहीं है, ये जैन दर्शन सांख्य मत नहीं है। बहुत सारे मतों की जो बातें होती हैं, आचार्य भगवान कहते हैं सारे मतों को मिला दो तो जैन धर्म बनता है। नियत भी है, अनियत भी है, बद्ध भी है, अबद्ध भी है, पर्याय क्रम पूर्वक भी है, अक्रम पूर्वक भी है। ये सारी बातों को समझो। कर्म बंद होने से उस जीव की क्या क्या दशा होगी भगवान ये बताते हैं, उस कर्म का क्या क्या फल मिलेगा ये बताते हैं, लेकिन उनके अनंत भाव फिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और भगवान के ज्ञान में फिक्स हो गया तो तुम्हारा जीवन फिक्स हो गया, ऐसा भी नहीं है। कहानी पढ़ो क्या लिखा है। एक टोली भगवान के महावीर स्वामी के समोषण में आ रही थी, तो रास्ते में एक मुनिराज मिले, एक पेड़ के नीचे बैठे। उनने कहा देखो यहाँ तो महाराज जी बन के बैठ गए, कितने बड़े प्रतापी राजा थे ये, और इनका ये बेटा कायर है, पड़ोसी राज्य ने राज्य कर लिया, जीत लिया और कुछ कर नहीं पाया, और ये महाराज बन के यहाँ बैठ गए। तो जैसे महाराज ने सुना तो उन्हें क्रोध आ गया
अरे मेरे राज्य पर चढ़ाई मेरे बेटे के होते हुए। उन टोली ने जाकर के महाराज से, भगवान महावीर स्वामी से पूछा, हमें रास्ते में मुनिराज मिले थे पेड़ के नीचे बैठे हुए, और उनका क्या होगा? तो बोले कि वो नरक जाने की तैयारी में लगे हैं। एक टोली वहां से और निकली, धन्य है ऐसे पिता, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। धन्य है ऐसा पुत्र को जन्म दिया। अच्छा पुत्र है, तो फिर वो फिर अपनी साधना में लग गए। वो टोली भी पहुंची महावीर स्वामी के पास, प्रभु हमें रास्ते में मुनिराज मिले, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। अहो वो तो मोक्ष की तैयारी में लगे हैं। मोक्ष? दूसरे टोली वाले खड़े थे, पहले नंबर वाले, प्रभु ये क्या? अभी तो आप कह रहे थे कि नरक जाने की तैयारी में लगे हैं, और अब बोल रहे? बोले भाई यही तो भावों की विचित्रता है। अब बोलो, पहली बात यदि माने तो महावीर स्वामी की, तो दूसरी बात तो गलत है ना, कि भगवान भी झूठ बोलते, अभी कह रहे नरक जा रहे हैं और अब कह रहे मोक्ष जा रहे हैं। वो उस समय की पर्याय दिखी तो उस समय की पर्याय उन्होंने बोली, दूसरे समय की जब पर्याय दिखी तो दूसरे समय की पर्याय बोली। भगवान के ज्ञान से संसार में परिवर्तन नहीं होता है, संसार के परिवर्तन से भगवान का ज्ञान परिवर्तित होता है। जैसे जैसे ये पदार्थों में उत्पाद व्यय होगा, वैसे वैसे भगवान के ज्ञान में झलकेगा। दर्पण के सामने जाओगे तो तुम जैसे जैसे दिखोगे, जैसे जैसे हरकतें करोगे, वैसे वैसे दर्पण में दिखोगे। दर्पण में दिख रहे इसलिए तुम ऐसे हो कि तुम ऐसे हो इसलिए दर्पण में दिख रहे। आप चेहरा ऐसे ऐसे करोगे तो दर्पण में कैसे दिखेगा? अभी दर्पण में तुम मुस्कुरा रहे थे और अब हंसने लग जाओ, तो दर्पण हंसा रहा है, मुस्कुरा रहा है, रुला रहा है, कि तुम हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो? तुम जो जो करोगे वो भगवान के ज्ञान में दिखेगा, और जब जब जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन भी ज्ञान में दिखेगा। जिस समय तुमने पूछा तो बताया, अरे भैया ऐसे कैसे हम माने हम आपकी बात को? आदिनाथ ने तो कह दिया कि ये मारीची महावीर बनेगा, तो महावीर बने कि नहीं बने? तो फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? नंदा फिक्स हो गया, तो फिर क्या चेंज हुआ? कुछ चेंज ही नहीं हुआ। फिर तो जो कहा वो हो गया। ठीक है, देखो जितनी कर्म की श्रृंखला होती है उस कर्म की श्रृंखला के अनुसार बताते हैं। यद्यपि भगवान का ज्ञान निर्मल है और उनमें काल भेद ना होने के कारण, क्योंकि वो एक ही समय में जीव के अनंत भाव देख लेते हैं, तो उसमें काल भेद नहीं है, और काल भेद नहीं होने के कारण उनकी ज्ञान की निर्मलता से अनंत भाव पीछे के, अनंत भाव आगे के दिख जाते हैं। लेकिन वही भाव दिखते हैं जैसा जैसा तुम अपने पुरुषार्थ से करोगे। जैसे अभी 1 घंटे बाद तुम क्या क्या काम करोगे वो तुम्हारे हाथ में है कि नहीं, लेकिन भगवान की ज्ञान की निर्मलता ऐसी है कि वो 1 घंटा तुम क्या क्या करोगे वो उनको दिख रहा है। पर भगवान के ज्ञान में दिख रहा है इसलिए तुम ऐसा करोगे, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा ऐसा करोगे सो दिख रहा है विकास। यदि कोई तुमसे पूछता 5 बजे की विकास आज कहाँ जाएगा, तो बोले महाराज जी पास जाएगा। देखो भगवान ने कहा था इसलिए पहुंच गया। अरे भगवान ने कहा था इसलिए तुम महाराज जी पास पहुंचे, ऐसा नहीं है। भगवान की ज्ञान की इतनी निर्मलता थी कि
उन्होंने देख लिया कि विकास वहाँ जाएगा, तो तुम्हारे पुरुषार्थ को देखा तो बताया कि तुम ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करोगे, ऐसा उठोगे, गाड़ी चलाओगे, यहाँ फ़ोन करोगे, ये करोगे, वो करोगे, वहाँ पहुँचोगे। तो वो सारी चीज़ को ज्ञान में झलकी। तो फिक्स तुमने किया ना कि भगवान ने किया। जो जो तुम फिक्स कर रहे हो वो ज्ञान में देखा। अब मेरी ज्ञान की इतनी निर्मलता है तो मैं क्या करूं? जैसे दर्पण है, दर्पण आपकी वर्तमान पर्याय देख रहा है, गए सामने तो दिखा, नहीं गए तो उसकी उतनी ही निर्मलता है। लेकिन भगवान की ज्ञान की निर्मलता यह है कि तुम नहीं गए तब भी दिख रहा था, और आगे का भी दिख रहा और पीछे का भी। पीछे तुमने क्या क्या किया था, अब देखो यही बात स्पष्ट हो जाएगी। भगवान ने आपके पीछे के भाव बता दिए, तो कैसे बताए? जो जो तुमने किया था वो चीज निकल गया, वो दिखाया ना। तुम्हारी पर्यायें तो नष्ट हो गई, लेकिन भगवान की ज्ञान की पर्याय में उस ज्ञेय पदार्थ के अनंत पर्यायें जो पड़ी हुई थी वो भी दिख रही हैं। जैसे माइक है, ये माइक पीछे क्या क्या बना इसके परमाणु, तो अभी तुमको माइक दिख रहा है ना, पर ज्ञान की निर्मलता है कि वो इसके सूक्ष्मता से पीछे क्या 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 था वो दिख रहा। तो भाई जब पीछे का देख सकते हैं तो आगे क्या 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 होगा, कैसे कैसे परिणमन करेगा, कैसे कैसे। अभी कोई व्यक्ति मिल जाए तो इसको जला दे तो जला राख हो जाएगा, तो वो ज्ञान में दिखेगा। संसार की समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायें भगवान के ज्ञान में एक समय में झलकती हैं। पर कैसी झलकती है? जैसा जैसा व्यक्ति पुरुषार्थ करता है वैसा वैसा दिखता है। जैसे जैसे द्रव्य का परिणमन होगा वैसा वैसा परिणमन उनमें दिखता है, और जैसे जैसे परिणमन करेंगे वो भी दिखेगा। जैसा जैसा परिणमन हो चुका है वो भी दिखेगा। तो ज्ञान ने फिक्स नहीं किया, तुम्हारी परिणति ने फिक्स किया। अब क्रमबद्ध की बात ले लो, तो क्रमबद्ध भी ऐसा नहीं है भाई कि क्रमबद्ध में एक के बाद एक ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। रॉ मटेरियल है, तुम उसे जैसा बनाना चाहो वैसा बना लो, समझे? आटा है तो उसकी पुड़ी बना ली, अब पुड़ी एक के ऊपर नीचे रख दी, तब एक उठेगी, फिर दूसरी उठेगी, तीसरी उठेगी। तो ये तो क्रमबद्ध हो गया कि एक के बाद दूसरी 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 बात तीसरी, तीसरी चौथी, ऐसी क्रम से आएगी, ठीक है ना। लेकिन आटा ऐसा है भाई, पूड़ी नहीं रोटी भी बना सकते हो, पराठे भी बना सकते हो। तो कुछ पर्याय हमारे कर्म के कारण नियत हो जाती हैं, और कुछ पर्याय हम अपने पुरुषार्थ के कारण अनियत भी कर लेते हैं, नई भी प्रकट कर लेते हैं। जो अनियमित होती है वो आटा है, और जो नियत हो जाती है वो बनी बनाई पुड़िया। आप खाओ भाई, बनाइए तो खाना पड़ेगी ना। जैसे भाव किए थे उस भाव से जो कर्म आए तो उसको तो भोगना पड़ेगा ना, तब भोगो। अब बताइए, भगवान के ज्ञान में ये भी तो बात आई है ना कि हम आने वाले कर्म को पहले भी खिला सकते हैं। जो कर्म असंख्यात भवों में उदय में आएंगे, उन कर्मों को हम पहले ला करके आज उनको ला करके क्षय करा दें। समझे? उसको बोलते हैं उदीरणा। क्या बोलते हैं? उदीरणा। जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं और दुनिया को नहीं पता चल रहा है और छुप छुप के काम कर रहे हैं, इसमें आपकी पुण्य की उदीरणा हो रही है। क्या हो रही है? जो आपका पुण्य का कोटा है वो पुण्य का कोटा निकल निकल करके आ रहा है, जिसके कारण तुम्हारा पाप किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मान लो
कोई लड़का है वो सिगरेट पीता है, ठीक है ना, और घर वालों को पता नहीं चल पा रहा, तो वो क्या सोचे, देखो मैंने पाप भी किया और किसी को पता भी नहीं चला। भाई तेरी पुण्य की उदीर ना हो रही है, जो तेरा पुण्य कोटे में रखा था वो बैलेंस तेरा पहले आकर के खत्म हो रहा है, उसके कारण तेरा पाप छिप रहा है। तो ये समझना कि तेरा पाप का बंद नहीं हो रहा, तुझे फल नहीं मिलेगा। और जैसे ही ये पाप पुण्य तेरा पुण्य बैलेंस समाप्त हुआ, जिस पुण्य से तू बहुत अच्छा काम कर सकता था, लेकिन उस पुण्य को तूने पहले ला करके खिला दिया, जिससे तेरे पाप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल पता नहीं चले और तू करता रहा, ठीक है। और जैसे कोटा खत्म हुआ तो कोई छोटा सा व्यक्ति वीडियो बना लेगा, आरोप लगा देगा, पूरी दुनिया में घुमा देगा, ये है इनका चरित्र। लो बेटा, अब ऊपर से कहाँ आए, कहाँ आ गए, कहाँ तक चढ़ गए थे। और साधु का पथ दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो माला माल है, गिरे तो चकनाचूर। बहुत लंबा पथ है, और गिरे तो ऐसे कोई भी श्रावक हो, कोई शराब पी रहा हो, गलत काम कर रहा हो, बुरे काम कर रहा हो, बोलते ना पाप का घड़ा एक दिन तो फूटेगा, भरेगा तो भर ही रहा है, फूटेगा तो बिखरेगा। पर वो जब तक नहीं फूट रहा, जब तक तुम्हारे पास क्या है, पुण्य। और पुण्य ऐसा भी होता है कि पाप भी लोगों को अच्छा लगता है। पुण्य ऐसा उदय में आ रहा है, लोगों को पाप भी उसका क्या लग रहा है, अच्छा लगता है। कृष्ण करे तो लीला और जगत करे तो चोरी। कृष्ण घरों घरों से माखन चुरा चुरा के ला रहे हैं तो लोगों को उसकी लीलाएं लगती है, अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और तुम चुराओ, पता चल जाएगा, डंडे पड़ेंगे। तो किसी के पुण्य इतना तीव्र है कि पाप भी लोगों को लीलाएं लगती हैं।